पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश पर पिपरिया कांग्रेस ने जोगरी खेड़ा में लगाई गांधी चौपाल। इसमें किसानों की समस्याओं से अवगत किया गया, जाना गया और किसानों को कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस समय हरीश बैमन, धर्मेंद्र नागवंशी, गुड्डू नायक और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने अपने अपने वक्तव्य दिए। किसानों ने बताया कि वह यूरिया के लिए काफ़ी परेशान हैं। समस्त ग्रामवासियों और हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा गांधी चौपाल गांव-गांव में आयोजित करने के लिए समन्वयकों की नियुक्ति की गई है। हमारे पिपरिया विधानसभा में मटकुली ब्लॉक के लिए ब्लॉक समन्वयक गांधी चौपाल आदरणीय पूर्व सरपंच छोटेलाल जी चाचा जी, यहाँ गांव के वरिष्ठ आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय ग्रामवासियों, आप सभी को मैं गांधी चौपाल में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस परिवार की ओर से गांधी चौपाल आयोजित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हम आप सभी को महात्मा गांधी जी की विचारधारा से अवगत कराएं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएं कि गांधी जी ने इस देश के लिए क्या सपना देखा था। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराते हुए इस देश की आज़ादी के बाद इस देश के गांव की तरक्की के लिए क्या सपना देखा था, देश की जनता के लिए क्या सोचा था और आज हम क्या देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से हमारे नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। जेलों में कांग्रेस के लोग बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े हैं, अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश को आज़ाद कराया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और आज 70 सालों में आकाश से लेके पाताल से लेके आकाश तक, अंतरिक्ष तक जितनी भी विकास कार्य हम देख रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए हैं। अभी 5-10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में है और इस 70 सालों के विकास को 70 सालों में कांग्रेस ने जो देश के लिए संपत्तियां बनाई थी, देश के लिए जो जो शिक्षण संस्थान, रेलवे, हवाई अड्डा और विभिन्न सरकारी उपक्रमों का निर्माण किया था, जिन्हें लगातार वर्तमान सरकार भाजपा सरकार निजीकरण में देती जा रही है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है। अगर सभी सरकारी संस्थान बिक गए तो आप जो गरीब आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उनके बच्चों को नौकरियां कहां से मिलेंगी। हम बैठे हमारे साथ पढ़ते पनारी जाते पैदल चलबे, तो कांग्रेस ने 1-1.5 किलोमीटर पे स्कूल खुलवाए। डोगरी खेड़ा तालाब कौन की देन है, ये कौन ने बनवा, जिसमें तो 5-10 साल है हर चीज के जो हमने कराई है। कांग्रेस ने दुकान बनाई और इन शटल लगा के इन पूजा कर रहे, कुआ खोदो कांग्रेस ने, इन गड़ारू लगा के उद्घाटन कर दो। तो ये तो ये छोटे छोटे काम में इतनी बड़ी वो दुनिया भर में डोंडरा पीटत है कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। कब हो दुगनी, मजदूर की आय दुगनी कर दें, कब हो गई तुम्हारी दुगनी आय। महंगाई में तुम्हें 250 रुपये 300 रुपये मिल भी रहे हैं, 250-300 रुपया में तुम एक मीठो तेल जो में अपन मीठे तेल की डेली अपने आवश्यकता पड़ता है। मीठा तेल 150 रुपया में एक पीपा है नहीं, 150 में 150 रुपया किलो, 135-150 रुपये। हाँ, लोग अब तो महीनों से भजिया नहीं खाएं, पूरी नहीं बना पा रहे। आगे जब महंगाई में
अरे सर ये गुलिया तेल की भजिया बनाती कहाँ है? 10 रुपया के किलो तेल लाए, 200 रुपया थे। अब घर के अलग का कल मैंने फुआ लगा लो सब कुछ मैंने। आम आदमी को अत्यधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है, विशेषकर किसानों को। जब सीजन पे यूरिया की ज़रूरत है, 2-2, 3-3 दिन आदमी डबल लाख पर खड़ा है, किसान दुकानों पर खड़ा है। और विशेषकर वो छोटे किसान जो 1-2 एकड़ के किसान हैं, उनको इस शासन में की नीतियों के चलते ये स्थिति में आ गए कि उन्हें अपने 1-2 एकड़ के किसान को किसानी बंद कर देना ही श्रेष्ठकर है। क्योंकि यदि वो 10-20 बोरा कोई चीज़ पैदा भी कर ले, चना या धान या गेहूं पैदा भी कर ले, तो उसे समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए 4-4 दिन की उसके पास न साधन है न उसके पास समय है। और मैं देखता हूं कि यहाँ के किसान जब भी फसल लेते हैं, 80% किसान कभी समर्थन मूल्य के केंद्र तक नहीं जाते। वह छोटे किसान है, जैसे यदि धान यदि आज 2040 बिक रही है, तो यहाँ का किसान 1700 रुपये में अपना धान बेच देता है। और उसी को वो यूरिया 400 रुपये प्रति बोरी लेना पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र की समस्या, एक तो जंगली जानवर जो मतलब लगातार वन विभाग से यहाँ की मांग रही है कि जो जंगली जानवर खेतों में घुसते हैं उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाए कि उनसे जो क्षति होती है उसमें किसानों को राहत प्रदान की जाए। पर लगातार लोग रात भर जागते, 1-1, 2-2 एकड़ के किसान, उनकी पत्नी, उनके घर के बच्चे सहित रात भर डेरा डाल के खेतों में पड़े रहते हैं। उसके बावजूद भी वन्य प्राणी उनका नुकसान कर देते हैं। ऐसे इस तरह बहुत सी समस्या स्थानीय भी हैं और इस शासन से उपजी भी हैं। आज कांग्रेस का शासन बहुत साल है, 15 साल हो गए कांग्रेस का शासन नहीं रहा, बीच में कुछ समय रहा। जिन लोगों ने कांग्रेस के शासन को बहुत अच्छे से देखा है कि आम आदमी की आवाज़ उठाई जाती थी। यदि यूरिया 400 रुपये का मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई बोलने वाला नहीं होता था। रेत की टाली 2000 की मिल रही है तो कोई बोलने वाला नहीं होता था। यहाँ एक सोसाइटी की गोदाम है, कल परसों मैं देख रहा था, यूरिया लेने गया, मैंने कहा निकला यहाँ से तो मैंने कहा यूरिया बट रहा, तो वहाँ एक रेत ठेकेदार, किसान भाइयों की यहाँ सोसाइटी के आदमी यूरिया नहीं बांट रहे थे, एक रेत ठेकेदार खड़े थे और वो यूरिया बंटवा रहे थे कि फलाना आदमी 20 बोरी ले जाएगा, फलाना आदमी 40 बोरी ले जाएगा। मतलब सरेआम मतलब आदमी को इतना, आदमी की औकात को इतना छोटा बना दिया गया है कि आदमी बोल नहीं सकता। इसी तरह अभी समर्थन मूल्य पे यही बिक रही है, यही गोदाम है ये समनापुर में। समर्थन मूल्य पे आपकी अच्छी धान है, उसके बावजूद वो सर्वेयर कहेगा 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो। नहीं दोगे तो आपकी 2-2 दिन तोल नहीं होगी आपकी धान। लोग सब जल जंगल जमीन हमने तो सब बेच दी। भाजपा जब से आई है जल जंगल और जमीन गई, तुम्हें मिल नहीं रहा कुछ। मिल रहा तो बता दो, कोई कुछ मिल रहा, पत्ते मिल रहा है तो बता दो, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। लकड़ी मिल रही तो बता दो। अरे बीड़ी नहीं मिल रही भैया। और जिनको आपने वोट दी उनको बुलाओ, उनसे पूछो, उनसे बात करो कि भैया हमने आपको वोट दिया, दादू जी से, मोदी जी से। अरे तो हमें नहीं के जो लोकल वाले वे तो बहुत दूर वाले पे नहीं आए कबू आपके पास, ना आपसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं। राज तो राजा अबे कोरोना काल में कछु लोग जब गाँव के खत्म हुए थे, रावण कहाँ तो रही राजा, कछु मिलो नहीं मिलो, उन्हें कोई देख रहे आओ नहीं आओ, और कोई नाम कौन देख रहा है? कितने निकल गए हुए भाई बताओ? बताओ, इतने सारे आदमी चले गए, किसी ने ये पूछ रहे यहाँ कब ये कैसे हो गया, कब ये का जो खर्चा ले लो, कब ये सरकार की सुविधा है। आपको आपदा के दौरान अकेला पटक दिया, ठीक है, ये फसल आ गई, आप अकेले पड़े हो। यूरिया आपके नेता दूर बैठे और यूरिया के दलाल यूरिया बेच रहे, आपको यूरिया मिल नहीं रहा। मिला क्या? तो आप उनको जो टिकट वोट मांगने आते, कम से कम उनसे पूछो तो, बात तो करो आपके नेताओं से। मालिक है मैं तो वोट के। कांग्रेस ने लोकतंत्र की स्थापना की थी। कांग्रेस, अच्छा यही बता दो, आज से सियाने आदमी आप बैठे हो, यूरिया सोसाइटी से मिलत हो ना? हाँ, पैसा हो चाहे ना हो, यूरिया तो ले जाओ, बाद में पैसा दे दीजिए, ऐसे ही मिलत हो ना? अब तो जो हो रहा है जेब में पैसा, हाथ में पैसा दे के बाद भी यूरिया नहीं मिल रहा, ऐसा ही हो रहा हो ना है? और सोसाइटी चल जाओ लेवे तो एक लिक्विड और दे दे, तो ये जाए और मिलाओ, तो ऐसा कानून चलेगा ना? अरे कानून का चल रहा है का जो तुम्हें जबरदस्ती थोप रहा है? बनाओ, आप पुचकार के बात करके, सबरी बात करके आपसे कहते भैया हाँ 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 हाँ, और कामों के बाद अपने अपने घर में चले गए। करो अब बिल्कुल सब काम।
अरे करो का, आप जब बताओ, आपके सोते, आप घर में जाके सोते हो, हटाइए राजा के द्वार पे और कांग्रेस की सरकार बनाइए गुरु और देखिए महंगाई में कंट्रोल कैसे नहीं होता है। जनता कैसे हो कि यूरिया आ चुका है, गोदाम में जमा है, पर आपको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि पर्ची दिन में तो मिल नहीं रही, लाइन लगवा दी उनने, रात को ही अपने दलालों को, इनके कार्यकर्ताओं को पर्ची वो दे देते थे और सही कीमत पे देते। उन्हीं के जो कार्यकर्ता रहते थे 276 में आती थी बोरी, अब वो मेरे से बोल रहे भैया आप लोग 300 में ले लो हमसे बोरी, तुरंत दे रहे हम। अब लाइन में लगा किसान बेचारा, सुबह 4 बजे का गया, 12 बज गए, 1 बज गए, क्या करे? मजबूरी, बोले भैया तेरी पर्ची दे दे, अल्लाह मेरे को दे दे। तो उनसे उनने पर्ची ली, समझ रहा 300 में बेचारे ने, किसान ने, जिनमें से तो परेशान है, रात से ही परेशान है 300 में। तो ऐसे कर करके इन लोगों ने काला बाजारी करी है और यही हम बताने आए हैं। और तहसील में भी आप जाओगे, सीमांकन का काम होगा। आप गरीब किसान हो, अच्छे किसान हो, ईमानदार, आपका किसी कीमत पे आरआई पटवारी सीमांकन नहीं करेगा जब तक कि आप उसको पैसा नहीं दो। पैसे दे दो, उसके बाद ही आपके चक्कर करवाएगा। दूसरी बात, अगर भाजपा का कोई नेता हो, दबंग हो, गुंडा टाइप का नेता हो, तो ये आरआई पटवारी संडे के दिन भी जाकर आपकी जमीन नाप जाएंगे और ऐसा भी हो रहा है। ये सही बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी मतलब जाएगा, बोलेगा नेता भर हो बीजेपी का, और मान जी आप किसान अच्छे हो, ईमानदार, आप हाथ जोड़ते रहो, आरआई पटवारी चक्कर लगा दोगे, आपको आवेदन इधर चलवाएगा, फिर बोले तू लोकसभा में चल जा, वहाँ आवेदन दे, फिर वो मैडम के पास जा, कागज जमा कर, फिर मेरे पास आएगी, ऐसे करेगा। और कोई दबंग नहीं बोल देगा, बीजेपी का नेता कोई बोल देगा, तो वो इतवार शनिवार संडे नहीं देखेगा, भैया आपकी सीमांकन करके आ जाएगा। और उसी प्रकार नामांतरण में काम चल रहा है। नामांतरण के भी कई रेट हैं, कोई को 2000 में नामांतरण करा है, बगैर पैसे के नामांतरण होता नहीं है, कोई के 50 में कर रहा है। तो ऐसे मतलब जब से ये सरकार आई है तो भ्रष्टाचार चारों साइड ही लेके आई है। बेड़ी पियो। और यही बात हम आप लोगों को, ग्रामीण जनों को समझाने आए हैं। और एक बात है महंगाई। अब महंगाई तुम देखो, हर चीज़ दुगनी हो गई है और कई चीज़ तो तिगनी पर पहुँच रही है। मतलब पहले मीठे तेल ले लो अपना, 50-60 रुपये लीटर मिलता था कांग्रेस जमाने, 60 हो गया, 70 हो गया, 100, अब तो मन हद कर दी, 100 से ऊपर दे रहे हैं भाई, 150 हो गया, 150 हो गए। अभी उन्हें भैया बता रहे थे कक्का के पोहा लगा काम करेंगे, क्या करेंगे भैया हम लोग। तो ऐसी प्रकार की बातें होती है। और भी व्यवहार चौटाला व्यवहार तो तगड़ा हो रहा है। अभी कहाँ पर आप बताओ तो। महंगाई इतनी तगड़ी है, पूछो मत। ये डीपी के लिए 3 बार मैंने हेल्पलाइन फोन लगा, कहने लगे निराकरण हो गया। जब डीपी गई है, कितने दिन हो गए? बस आदमी नहीं रह रहे, जानवर रह रहे हैं, बस ध्यान ही नहीं है कोई। ऐसा नहीं है। और सुनने वाले कोई है नहीं। उनके पास जाओ, विधायक जी के पास जाओ, विधायक जी हलू करते हैं, हाँ लग रही है, पड़े रहो, अंधेरे में पड़े रहो। आगे बात आदमियों की गिनती नहीं, बस भैया जी वो खेल वो चल रहा है, सब पूरा करोड़ों के अरबों रुपया गाड़ियों में भरा भरा के चले गए। अपने अमित शाह जी, गृह मंत्री, कहाँ जा रहा है? नोटबंदी भाई, नोटबंदी में कबाड़ा करके रख दो। घर की बाइयों की जो जमा पूंजी थी, बात तक निकल के और पूरी बैंकों में जमा हो गई। पैसा कहाँ को? 25-25 लाख रुपये, 15-15 लाख रुपये देवी की गई थी, कौन नहीं मिली? 1500 रुपये मिली, कोई नहीं मिली। 8 रुपये नहीं मिली, तेल और मिले 210 रुपये किलो। हाँ बस भैया देखो, और बागे बाद बदलाव यार, बदलाव की व्यवस्था है। वो बागे बाद एक बार चेंज करेगा, बदल के हाँ चेंज करेगा। मगर अब ये जो चल गए हैं टेलीफोन, उनमें एक क्षण की खबर आ रही है कि कौन सही है और कौन गलत। वो हर आदमी समझने लगो।